Hello and welcome, student. So, as you can see here, so today we discuss the normal subgroup. Okay, so let's start. So first thing is that what is a normal subgroup? Normal subgroup होता क्या है? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी. हम इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, आई होप इट्स प्रॉपरली विजिबल एंड माई वॉइस इज ऑडिबल प्रॉपरली. ओके, सो फर्स्ट सी, अगर हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं? लेट एच बी अ subgroup of a group G. Okay, then H is said to be normal subgroup if and only if G inverse belongs to a G. ओके, क्या आएगा? जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू अ, सॉरी जी नहीं एच. ठीक है, जी इनवर्स बिलोंग्स टू अ एच. ओके, एच आएगा. ओके, वेयर क्या है? जी बिलोंग्स टू अ जी एंड स्मॉल एच बिलोंग्स टू अ कैपिटल एच. ओके, अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन है, सॉरी, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट. ओके ओके, सो सी, जी इनवर्स, अगर ये वाली कंडीशन एच को, यानी कि जो सब ग्रुप ले रहे हैं वो उसको बिलोंग कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि जो एच है हमारे पास वो नॉर्मल सब ग्रुप है. ओके, सो सी, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है. समटाइम्स कोई स्टेटमेंट आ सकती है डायरेक्टली एग्ज़ाम में. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम किसकी बात करेंगे? इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप की बात करेंगे. ठीक है, इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा हो गया? मैंने एग्जांपल बताई थी आपको. जर्नल लीनियर अंडर मल्टीप्लिकेशन हम जी सेट ले रहे हैं, और एच हम ले रहे हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. इसमें हमारे पास है कौन से एलिमेंट्स हैं? जिनका डिटर्मिनेट नॉन ज़ीरो है. इसमें हम कौन से एलिमेंट ले रहे हैं? जिनका डिटर्मिनेट 1 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, जिनका डिटर्मिनेट 1 के इक्वल आ रहा है, इसमें जो नॉन ज़ीरो है. ठीक है, सो लेट्स सी कि अगर हम ले जी बिलोंग्स टू अ जी एंड स्मॉल एच बिलोंग्स टू अ कैपिटल एच. अब हमें प्रूफ करना है कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा. ठीक है, सब ग्रुप तो होगा, वो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया है ना कि सब ग्रुप तो होगा. ठीक है, डिटर्मिनेट 1 के इक्वल है, तो वो तो इसका सबसेट बन ही सकता है. सारी प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो अगर हमें इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना, तो हम क्या कंडीशन लेके चलेंगे? यही वाली. ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, यानी कि इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जिनका डिटर्मिनेट 1 के इक्वल है. तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास ये बनता है या नहीं बनता. डिटर्मिनेट जी इनवर्स इज इक्वल टू, इसको हम ले सकते हैं डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी अलग अलग लिख सकते हैं. डिटर्मिनेट ऑफ जी, डिटर्मिनेट ऑफ एच, डिटर्मिनेट ऑफ एच इनवर्स, सॉरी जी इनवर्स. ओके, ये दोनों क्या बन जाएंगे? हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएंगी. वापस हमारे पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेट ऑफ एच, और एच किसको बिलोंग करता है? इस सेट को बिलोंग कर रहा है, एच को बिलोंग कर रहा है. और एच कौन सा है? ये वाला. इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जिनका डिटर्मिनेट 1 है, यानी कि इसका डिटर्मिनेट क्या आ गया? 1. अगर हम इसको लेके चले थे और ये सॉल्व करते करते किसके इक्वल आ गया? 1 के. इट मीन्स अगर इसका डिटर्मिनेट 1 के इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स जी एच
जी इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, एच को, यानी कि इस सेट को बिलोंग कर गया। अगर इस सेट को बिलोंग करा तो इट मीन्स दिस एच क्या बन गया, एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ जी। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। ओके, ये क्लियर है सबको? ओके, सो नेक्स्ट इस पे काफ़ी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे समटाइम्स इसको ग्रेटर ज़ीरो ले लिया, लेस देन ज़ीरो ले लिया, ठीक है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि अगर हम इसको लेस देन ज़ीरो ले रहे हैं तो ये सब ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। नॉर्मल चेक करने से पहले आपको सब ग्रुप चेक करना है। अब हम यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया है कि ये जो एच है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है इसका, ठीक है। तो समटाइम्स कोई ऐसी एग्जांपल्स आ जाती है जिसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि नॉर्मल से पहले ये सब ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा लिटिल सा चेंज करूँ कि हमारे पास एक जर्नल ग्रुप है और अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेट इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका सब ग्रुप लें जर्नल वाला ही, और इसमें हमने एलिमेंट ले लिया ग्रेटर ज़ीरो, या फिर डिटर्मिनेट लेस देन ज़ीरो की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेट हमारे पास लेस देन ज़ीरो है तो वो सब ग्रुप ही नहीं बनेगा। ग्रेटर ज़ीरो पे तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, बट अगर लेस देन ज़ीरो है फिर ये सब ग्रुप ही नहीं होगा। कैसे? हमने ये देखो सब ग्रुप ही नहीं बनेगा, कैसे? क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल हमने दो एलिमेंट लिए, किसमें से, एच में से। अगर हम इस सेट की बात करें ये वाले की, अगर ये इसमें को बिलोंग करे तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट लेस देन ज़ीरो है, इसका भी लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमने ये ले लिया, इसको हम लिख सकते हैं ये। अगर इसका भी लेस देन ज़ीरो है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी डिटर्मिनेंट लेस देन ज़ीरो, तो ये तो पॉजिटिव बन गया, ये तो ग्रेटर ज़ीरो आ गया। मतलब इसके ये फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगी अगर हम ये नहीं, हमने अगर ये एच ऐसा डिफाइन किया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इट मीन्स ए बी डज नॉट, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ये सब ग्रुप ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सबसे पहले चेक करना है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल। ओके, सो नेक्स्ट हम कुछ थ्योरम्स हैं जो एज अ रिजल्ट हम याद रखेंगे जो एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। सो द फर्स्ट एज अ रिजल्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं एग्जांपल्स भी करवाऊंगी, ठीक है। रिजल्ट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कि इफ़ जी इज़ अ abelian group, if G is a abelian group, if G is a abelian group then जो भी इसका सब ग्रुप होगा, अगर हम ग्रुप ही क्या ले रहे हैं, अबेलियन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अबेलियन ले रहे हैं। अगर हम ये जी हमारे पास जो अबेलियन ग्रुप है इसके जितने भी सब ग्रुप बनते होंगे, इंटरसेक्शन या जो भी है, जितने भी इसके सब ग्रुप होंगे वो सभी क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। सब ग्रुप H of a G become a normal subgroup। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। ध्यान से, अगर जी हमारे पास कोई अबेलियन ग्रुप है इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सभी क्या होंगे, इसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। यहाँ पे हमने फाइनाइट या इनफाइनाइट की कोई बात नहीं कर रहे कि ये ग्रुप फाइनाइट है या इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है या फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ये दोनों में ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे जेड था, ठीक है। जेड अंडर एडिशन हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है, क्या है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। अब एन जेड अंडर एडिशन क्या है, सभी इसके सब ग्रुप है, सभी इसके क्या है, सब ग्रुप है। अगर ये सभी इसके सब ग्रुप हैं और ये अबेलियन ग्रुप है
तो इट मीन्स बाय दिस थ्योरम, बाय दिस प्रॉपर्टी बोल सकते हो, एज अ रिजल्ट आप बोल सकते हो, ये सभी क्या बन गए इसके नॉर्मल सब ग्रुप। क्या बन गए? नॉर्मल सब ग्रुप। पहले सब ग्रुप थे, अब क्या बन गए? नॉर्मल सब ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास हम सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सब ग्रुप में क्या आ जाता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जो सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, जेड, मैंने जहाँ पे बोला कि फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, वो बिलियन हो, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम जी की बात कर रहे हैं, जी के दो जो मोस्ट हमारे पास सब ग्रुप होते हैं, एक तो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, एक इट सेल्फ जी होता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रेवली सब ग्रुप। क्या है ये? ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, ये इट सेल्फ आ जाते हैं। ओके, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आके हम इसके बेस पे एक रिजल्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो सिंपल ग्रुप डेफिनेशन है सिंपल ग्रुप की। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि ट्रिवियल सब ग्रुप में आता है, और इट्स सेल्फ, हर एक सेट अपना इट्स सेल्फ एक सबसेट होता है। वी ऑलरेडी नो दैट, हम +1 से ये पढ़ते हैं सभी। ठीक है, ओके, तो जो आइडेंटिटी है और इट्स सेल्फ सब ग्रुप है, ये दोनों हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप पे बनेंगे। इसके बेसिस पर हमारे पास नेक्स्ट आता है सिंपल ग्रुप। ओके, सिंपल ग्रुप कौन सा होता है? सिंपल ग्रुप हम क्या लेते हैं? सबसे पहले कौन से ग्रुप को हम सिंपल बोलेंगे? अ ग्रुप जी इज सेड टू बी, हम बहुत ही इजी वे में पढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज। फर्स्ट, जी क्या होना चाहिए हमारे पास? ग्रुप। ठीक है, जी हमारे पास क्या है? ग्रुप है। अब जो जी है ये सिंपल कब बनेगा? इसको कब हम, ग्रुप तो है, सिंपल कब बनेगा? अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट मिल जाए जिसका सिर्फ ई और जी, यानी कि ओनली ट्रिवियल हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बनते हो। क्या बनते हो? ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप बनते हो। ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है G इज सेड टू बी, इसको अगर हम अदर वे में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? इफ G हैज नो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, एक सेट जो कि ग्रुप है, वो ग्रुप हमारे पास सिंपल कब बनता है? जिसके सिर्फ दो ही सब ग्रुप हों, आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ, और वो दोनों क्या हो? नॉर्मल सब ग्रुप हो। ठीक है, अनदर डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? जी हैज़ अ नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। हमारे पास एक सेट के अगर उसको हम ग्रुप बोल रहे हैं, आइडेंटिटी एंड जी, ये दोनों क्या है? ट्रिवियल सब ग्रुप है इसके। बाकी सारे जितने भी इसके सब ग्रुप बनेंगे वो क्या बनेंगे? नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बोलेंगे। तो एक इट मीन्स कि हमारे पास अगर ऐसा सेट मिलता है जिसके सिर्फ दो ही सब ग्रुप बन रहे हैं और कोई बन ही नहीं रहा, देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल ग्रुप, बट वो नॉर्मल भी होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी एंड जी ऑल्सो नॉर्मल भी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वो रिजल्ट करें जी ई जी इनवर्स, ये बिलोंग करेगा किसको? एच को। अगर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर हम इसको एच ले रहे हैं, हमने इसको प्रूव करना है कि ये
ये वाला रिजल्ट यूज़ होता है या नहीं होता। जी ई जी इनवर्स, ये वापस ई बन जाएगा, ई बिलोंग्स टू एच, तो इसी में तो जा रहा है, तो इसका मतलब जी ई जी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी एलिमेंट एच का ही तो है, इसी को तो हम एच ले रहे हैं, तो इसको बिलोंग करे क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप ये इसको बिलोंग कर गया, जी ई जी इनवर्स इसको बिलोंग कर गया, तो इट मीन्स ये नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। सिमिलरली अगर हम इसको लें जी एच जी इनवर्स, ये भी बिलोंग कर जाएगा हमारे पास एच को, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसी में से ये एलिमेंट ले रहे हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, यानी कि आइडेंटिटी एंड इट सेल्फ अ सेट जो है हमारे पास, ये दोनों क्या बनेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे। अगर सिर्फ यही दो हमारे पास सब ग्रुप हैं और ये दोनों नॉर्मल हैं, दोनों नॉर्मल होंगे, तो ये हमारे पास सेट क्या बन जाएगा, सिंपल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, every group of a prime order is a simple group, every group of a prime order is a simple group, most important ये result है, most important, ठीक है, most important ये result है, very very important, ठीक है। ये result क्या बोलते हैं कि हमारे पास every group of a prime order is a simple group, okay, every group of a prime order is a simple group, ओके। जिस ग्रुप का ऑर्डर, यानी कि अगर हमने जी एक सेट ले रहे हैं जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 है, ठीक है, तो वो नॉर्मल भी बनेगा, अगर वो नॉर्मल बनेगा तो उसमें 2 ही सब ग्रुप होंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर प्राइम आ रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सिंपल ग्रुप है, ठीक है, तो ये रिजल्ट है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। लेट्स सी नेक्स्ट वन। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने आज कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल सब ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल ग्रुप, ठीक है, ये वाला, और एक यानी कि अगर हमारे पास प्राइम ऑर्डर है ग्रुप का, ये 3 चीज़ें आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें किया। अब सबसे पहले आप ये देखो, अब आप मुझे ये बताओ, क्या जो जेड अंडर एडिशन हम इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है ये, ठीक है, क्या होता है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है। हम सिंपल की बात कर रहे हैं, क्या ये सिंपल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। सिंपल हम कैसे बोल सकते हैं, पहले सिंपल से पहले क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। तो हमें पता है कि जेड हमारे पास क्या है, अबेलियन है। अभी हमने एक रिजल्ट किया था कि एवरी, अगर कोई सेट हमारे पास अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। इसके सब ग्रुप इतने बन जाते हैं, एम जेड अंडर एडिशन, ये सभी इसके सब ग्रुप हैं। इसका मतलब इसके तो 2z 3z, ठीक है, 4z, इनफाइनाइट नॉर्मल सब ग्रुप हो गए इसके। तो इसका मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप में तो आ रहा है बट सिंपल में नहीं आ रहा, ये सिंपल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें चाहिए कि जेड का सिर्फ आइडेंटिटी और इट्स सेल्फ जेड ही हमारे पास 2 ट्रिवियल सब ग्रुप हो जो नॉर्मल हो, तब हम बोलेंगे कि ये सिंपल है। बट इसके तो बहुत सारे नॉर्मल सब ग्रुप आ रहे हैं, इनफाइनाइट नॉर्मल सब ग्रुप आ रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, सिंपल नहीं है, ओके। सेकंड, रैशनल अंडर एडिशन, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसका सब ग्रुप तो इंटीजर है, ठीक है। रियल भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि रियल का सबसेट क्या आ गया, रैशनल, रैशनल का सबसेट क्या आ गया, इंटीजर, इंटीजर के तो पहले वो था, यानी कि इन सब के क्या है, इनफाइनाइट अब
अबेलियन सब ग्रुप है, तो इट मीन्स ये सिंपल ग्रुप नहीं बनेंगे। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो मच।